जय श्री हरि। पुराणों में कहा गया है कि अन्नदान से बड़ा जलदान होता है, क्योंकि अन्न के बिना मनुष्य कुछ समय जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे जेठ माह में किए गए जलदान ने एक निसंतान दंपत्ति का भाग्य बदल दिया। साथ ही हम पीपल वृक्ष की उस अद्भुत महिमा को भी जानेंगे, जिसके कारण एक श्रापित स्त्री को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं जेठ माह के जलदान और पीपल महिमा की ये दिव्य कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर नगर हुआ करता था। उस नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार का नाम सेठ गोविंददास था और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। दोनों पति पत्नी अपने अच्छे स्वभाव और दयालुता के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। सेठ गोविंददास का बड़ा व्यापार था। दूर दूर के नगरों से व्यापारी उसके पास व्यापार करने आया करते थे। उसके विशाल भवन में धन दौलत, अनाज और सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो गरीबों की सहायता करता, भूखों को भोजन करवाता और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम ब्याज पर धन दे दिया करता था। नगर में कोई भी व्यक्ति उसकी चौखट से खाली हाथ नहीं लौटता था। वहीं उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की स्त्री थी। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती, व्रत उपवास रखती, मंदिर में दीपदान करती और साधु संतों की सेवा में लगी रहती। घर आए अतिथि को वो स्वयं भोजन परोसती और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। नगर के लोग कहा करते थे, भगवान ने यदि धरती पर किसी आदर्श दंपत्ति को भेजा है तो वो सेठ गोविंददास और लक्ष्मी देवी ही हैं। लेकिन कहती है ना, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण सुखी नहीं होता। इतना वैभव, सम्मान और सुख होने के बाद भी दोनों के जीवन में एक ऐसा दुख था जो धीरे धीरे उनके हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके आंगन में संतान की किलकारी कभी नहीं गूंजी थी। दिन भर लोगों के बीच रहने वाले सेठ गोविंददास रात होते ही गहरी सोच में डूब जाते। कभी अपने विशाल आंगन को देखते तो कभी मंदिर में जलते दीपक को। वहीं लक्ष्मी देवी भी अक्सर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर चुपचाप आंसू बहाया करती थी। एक रात की बात है। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन सेठ के घर का वातावरण उदासी से भरा हुआ था। सेठ गोविंददास आंगन में बैठी थी और लक्ष्मी देवी तुलसी के पास दीपक जला रही थी। कुछ देर बाद लक्ष्मी देवी धीमे स्वर में बोली, स्वामी, हमने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी न जाने भगवान हमसे किस बात से रुष्ट हैं। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद ये हमारी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है लक्ष्मी। धन दौलत सब कुछ होते हुए भी हमारा घर सूना है। इतना कहकर दोनों मौन हो गए। केवल दीपक की लौ हिल रही थी और रात की शांति उनके दुख को और गहरा कर रही थी। उनके घर में एक पुराना सेवक भी था, जिसका नाम रामू था। वो बचपन से ही उस घर में पला बढ़ा था। सेठ और सेठानी उसे नौकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। रामू ने कभी अपने मालिकों को इतना दुखी नहीं देखा था। वो मन ही मन सोचता रहता कि काश उनके जीवन का ये दुख किसी प्रकार दूर हो जाए। एक दिन सुबह जब सेठ गोविंददास अपने आंगन में बैठी चिंतित मन से कुछ सोच रही थी, तब रामू धीरे धीरे उनके पास आया। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में अपने मालिक के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। सेठ ने उसकी ओर देखा और प्रेम से बोली, रामू, तुम हमारी अपनी हो, मन की बात कहने में संकोच क्यों करते हो। रामू बोला, सेठ जी, पास के नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से अनेक दुखी लोगों की जीवन बदल गए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। शायद भगवान आपके दुख का भी कोई मार्ग दिखा दें। रामू की बात सुनकर सेठ कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने लक्ष्मी देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में वर्षों बाद एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी। सेठ गोविंददास धीमे स्वर में बोले, यदि भगवान ने चाहा तो शायद अब हमारे जीवन का अंधकार भी दूर हो जाए। अगली सुबह सेठ गोविंददास और लक्ष्मी देवी रामू के साथ उस सिद्ध महात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़े। अगली सुबह सेठ गोविंददास अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी और सेवक रामू के साथ उस सिद्ध महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़े।
नगर से कुछ दूरी पर घने वृक्षों और शांत वातावरण के बीच वो आश्रम स्थित था। वहां पहुंचते ही तीनों के मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आश्रम में अनेक लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और वातावरण में नारायण नारायण की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सेठ गोविंदास और लक्ष्मी देवी ने आगे बढ़कर महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी का तेजस्वी मुख और शांत नेत्र देखकर उनके मन का भय कुछ कम हुआ। महात्मा जी ने करुणा भरे स्वर में पूछा, बोलो पुत्र, किस कारण तुम्हारी मन इतनी व्याकुल है? इतना सुनती ही लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। सेठ गोविंदास ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी व्यथा महात्मा जी को सुनाई। गुरुदेव, भगवान ने हमें धन, सम्मान और सुख सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी घर में संतान नहीं है। वर्षों से हम इसी दुख में जीवन बिता रहे हैं। यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। महात्मा जी कुछ देर शांत होकर ध्यान में लीन हो गए। आश्रम में पूर्ण शांति छा गई। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोली, गोविंदास, तुम्हारा यह दुख केवल इस जन्म का नहीं है, यह तुम्हारी पूर्व जन्म की कर्मों का फल है। यह सुनकर सेठ और लक्ष्मी देवी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सेठ ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ था? महात्मा जी बोली, पूर्व जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थी। तुम भगवान की पूजा तो बड़ी मन से करती थी, लेकिन तुम्हारे हृदय में पुत्र पाने की तीव्र इच्छा थी। वर्षों बाद जब तुम्हारी घर एक कन्या ने जन्म लिया, तब तुम प्रसन्न नहीं हुए। तुमने उस बालिका को कभी पिता का स्नेह नहीं दिया। वो छोटी सी बच्ची हर दिन तुम्हारे प्रेम के लिए तरसती रही। महात्मा जी की बातें सुनते ही सेठ गोविंदास की आंखों से आंसू बहने लगी। महात्मा जी आगे बोले, तुम्हारे कठोर व्यवहार के कारण वह कन्या दुखी रहने लगी। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी, लेकिन तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में वह संसार छोड़कर चली गई। उसी कन्या की वेदना का दोष आज भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनकर सेठ गोविंदास का हृदय पश्चाताप से भर उठा। वह महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। यदि संभव हो तो मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। मैं अपने अपराध से मुक्ति पाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, कुछ ही दिनों में जेठ का पवित्र महीना आरंभ होने वाला है। इस पूरे महीने श्रद्धा भाव से जलदान करो। प्यासे मनुष्यों को पानी पिलाओ। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करो। पीपल वृक्ष में जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। याद रखो, संसार में जलदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। महात्मा जी की वाणी सुनकर सेठ और लक्ष्मी देवी के मन में नई आशा जाग उठी। दोनों ने वहीं संकल्प लिया कि वे पूरे जेठ महीने श्रद्धा और सेवा भाव से जलदान करेंगे। धीरे धीरे जेठ का महीना आरंभ हो गया। सूर्य की तपती किरणों से धरती जलने लगी। गर्म हवाएं चलती और राह चलती लोग प्यास से व्याकुल हो उठते। ऐसी समय में सेठ गोविंदास ने नगर के मुख्य मार्गों पर बड़ी बड़ी मिट्टी के घड़े रखवाए। उन घड़ों में प्रतिदिन ठंडा और स्वच्छ पानी भरवाया जाता, ताकि कोई भी राहगीर प्यासा ना रहे। लक्ष्मी देवी भी प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और फिर अपने हाथों से पक्षियों के लिए छत पर मिट्टी के पात्रों में जल भरकर रखती। उन्होंने गलियों में घूमने वाली गाय, कुत्तों और अन्य पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी सेवा की चर्चा होने लगी। तेज धूप में जब कोई प्यासा व्यक्ति पानी पीकर संतुष्टि की सांस लेता, तो सेठ और लक्ष्मी देवी के मन को अपार शांति मिलती। अब उनके मन का दुख धीरे धीरे कम होने लगा था। सेवा और भक्ति ने उनके हृदय को बदल दिया था। पूरा जेठ महीना उन्होंने श्रद्धा, दया और सेवा में व्यतीत किया। एक रात सेठ गोविंदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। भगवान विष्णु बोले, गोविंदास, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। तुम्हारे हृदय का अहंकार समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन का दुख दूर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो उनका मन आनंद से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपना स्वप्न लक्ष्मी देवी को सुनाया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लक्ष्मी देवी गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी का वातावरण छा गया। उचित समय आने पर उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। लेकिन इस बार गोविंदास का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में उठाया, उसकी मासूम मुस्कान को देखा और भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी भूल सुधारने का दूसरा अवसर दिया है। नगर में बड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। गरीबों को भोजन कराया गया, वस्त्र बांटे गए और मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे।
उस दिन से नगर के लोग कहने लगे, जेठ माह में श्रद्धा से किया गया जलदान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष की महिमा। एक बार वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषनाग की दिव्य शैया पर विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था और माता लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थीं। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे, लेकिन आज उनके मुख पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, नारद जी, आज आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से लौट रहा हूं। वहां मैंने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ अज्ञानवश उसे काट रहे थे। कृपा करके बताइए कि पीपल का वृक्ष इतना पवित्र क्यों माना जाता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसमें त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ों में मीरा, तनी में भगवान शिव का और इसकी शाखाओं में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। जो श्रद्धा से इसकी पूजा करता है उसे दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे पीपल वृक्ष की वास्तविक महिमा का ज्ञान होगा। हरिदास और रहस्यमयी पीपल वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन हरिदास मेहनती और ईमानदार था। एक दिन वह रोज की तुलना में जंगल के बहुत भीतर तक चला गया। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन घंटों भटकने के बाद भी उसे कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दिया। थका हुआ हरिदास चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अगर आज लकड़ियां नहीं मिली तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसी चिंता में आगे बढ़ते हुए उसकी नजर अचानक एक विशाल और घने पीपल वृक्ष पर पड़ी। उसकी फैली हुई शाखाएं दूर दूर तक छाया दे रही थीं। हरिदास ने मन ही मन सोचा, यदि मैं इसकी कुछ शाखाएं काट लूं तो आज का गुजारा हो जाएगा। ये सोचकर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक पूरे जंगल में एक तेज और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। रुको! आवाज सुनते ही हरिदास घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो डरकर पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि उस पीपल वृक्ष के पास एक विशाल काला नाग फुफकार रहा है। उसकी चमकती आंखें देखकर हरिदास भय से स्तब्ध रह गया। लेकिन अगले ही पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो काला नाग धीरे धीरे एक सुंदर दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया। उसकी चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत शक्ति दिखाई दे रही थी। वो गंभीर स्वर में बोली, मैं इस पवित्र पीपल वृक्ष की रक्षक हूं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थान है। इसका अपमान करने का प्रयास मत करो। पीपल वृक्ष की समीप खड़ी वो दिव्य नाग कन्या धीरे धीरे बोलने लगी, मेरा नाम सुमति है। पूर्व जन्म में मैं एक धनवान व्यापारी की पत्नी थी। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में धर्म, पूजा पाठ और भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बोली, एक दिन मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण को श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा करते देखा। वो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वृक्ष की परिक्रमा कर रही थी, लेकिन अहंकार में अंधी होकर मैंने उनका उपहास किया। सुमति ने कांपती आवाज में कहा, क्रोध और अभिमान में मैंने उस पवित्र पीपल वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। आकाश में बादल गरज उठी और उसी क्षण उसका शरीर धीरे धीरे सर्प रूप में बदलने लगा। ये भयानक दृश्य देखकर वो भय से कांप उठी। उसी समय पास के आश्रम से कुछ तपस्वी मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उस पीपल वृक्ष का अपमान किया है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अहंकार में आकर तुमने धर्म का तिरस्कार किया है। सुमति रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब एक वृद्ध मुनि ने दया भाव से कहा, श्राप तो तुम्हें भोगना ही होगा। अब तुम्हें 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष की रक्षा करनी होगी और सर्प रूप में यहीं निवास करना पड़ेगा।
ये सुनकर सुमति विलाप करने लगी। तब उन मुनियों ने आगे कहा, जब तुम्हारा पति इस पवित्र पीपल वृक्ष की जड़ों में श्रद्धा से जल अर्पित करेगा, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर नाग कन्या कुछ क्षण शांत रही। फिर उसने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हरिदास, पूर्व जन्म में तुम ही मेरे पति थे। नियति तुम्हें यहाँ इसी कारण लेकर आई है। ये सुनते ही हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका इस रहस्यमयी घटना से इतना गहरा संबंध है। उसके मन में दया, आश्चर्य और भक्ति के भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और श्रद्धा से पास रखा कलश उठाया। फिर अत्यंत भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करने लगा। जैसे ही जल की पवित्र धार धरती पर गिरी, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। वृक्ष के पत्ते बिना हवा के ही हिलने लगे और चारों ओर अद्भुत सुगंध फैल गई। उसी क्षण सुमति का सर्परूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही पलों में वो अपनी दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर अब शांति और भक्ति का अद्भुत तेज था। उसने भावुक होकर हरिदास के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, आपकी श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे इस शाप से मुक्ति मिल गई। इतना कहकर उसने पीपल वृक्ष को प्रणाम किया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश की एक ज्योति उतरी और सुमति उसी प्रकाश में विलीन होकर स्वर्गलोक की ओर चली गई। हरिदास लंबी समय तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उस दिन उसे समझ आ गया कि पीपल वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देवताओं का पवित्र निवास है। कथा का संदेश। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसकी जड़ों में जल अर्पित करता है और जेठ माह में जल दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है, प्यासों की सेवा करता है और वृक्षों का सम्मान करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। यदि ये पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान, जय पीपल देव। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पुण्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री हरि।